राजस्थान से रोहित जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे रिश्तेदार या मिलने वाले के बेटे बेटी अगर अजैन में शादी करते हैं और हम आपके यानी मुनि के भक्त हैं तो हमको जाना चाहिए या नहीं, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ये कोई पुरानी घटना नहीं है, अब ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा कहना है कि श्रेष्ठ है कि अपने गोत्र आदि में ही जो आपकी क्राइटेरिया है उसमें ही विवाह करना ये सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी अगर अन्यत्र कोई विवाह करता है तो उसके लिए आगम की व्यवस्था के अनुरूप चलना चाहिए। गोत्र परिवर्तन होने के पश्चात अगर वो धर्म स्वीकारती है कन्या तो वो बात आगम के अनुरूप स्वीकार है। फिर भी समाज का अगर कोई विकल्प है तो समाज के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। आगम की बात और मेरी बातों में दोनों बातों को तर्क से और आगम से स्वीकार के चलना चाहिए। अगर कोई शूद्र आदि और हीनाचरणी से विवाह आदि हुआ है या ऐसा कोई त्यक्ता आदि विवाह हुआ है तो उसके लिए तो आगम पूर्णतः निषेध करता है, कम से कम उससे तो बचें और समाज की व्यवस्था के अनुसार आप देखें। लेकिन प्रोत्साहन देने से, ऐसे लोगों की अनुमोदना करने से फिर समाज बचेगी ही नहीं। तो धर्म में किसी का प्रवेश आ रहा है वो तो स्वीकार है, लेकिन धर्म से कोई जा रहा है तो किंचित भी स्वीकार नहीं है। इंदौर से स्वप्निल जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। इस बार भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक से लेकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक तक विश्व शांति की भावना से शाश्वत श्रवण जैन धर्म का भारत राष्ट्र में महत्व, उसकी शिक्षा, प्राचीनता, इतिहास, संस्कृति, त्याग, तपस्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जैन जीवन शैली और वीतराग विज्ञान इत्यादि को ध्यान रखते हुए संपूर्ण विश्व तक सादगीपूर्ण तरीके से किस प्रकार संदेश पहुंचाया जाए, जन जन कैसे जुड़े, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अच्छी बात है, जिसको जिन शासन और जैन धर्म के प्रति अनुराग है वही ऐसे चिंतन कर पाता है। जिसके अंदर अनुराग है दर्शन के प्रति वो ऐसे चिंतन कर पाता है। अक्सर हम स्वार्थी होकर के अपनी ओर आ जाते हैं। आज की इस दौर में भगवान को सब मान रहे हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मान रहा। तो कम से कम भगवान को मान लें तो भी मैं बहुत धन्यवाद मानूंगा, चलो कम से कम भगवान को तो मान रहे हैं। तो अभी आने वाले महीने में यानी मार्च के महीने में 29 और 30 मार्च को इंदौर में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। एक ग्रुप बना है जिया नाम का, जैन आइकन अवार्ड्स के नाम से, और जल्दी ही उसकी लॉन्चिंग होगी। उसमें जो इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जैन दर्शन के लिए, खासकर श्रवण परंपरा, दिगंबर परंपरा के लिए, उनका आगमन होगा और उन सबको वो एक एक टास्क दी जाएगी कि वो भगवान आदिनाथ की जयंती पर क्या विशेष कर सकते हैं। तो उनके लिए वो थीम देकर के काम किया जाएगा और स्थान चयन चल रहा है और लगभग वो सब फाइनलाइज होने वाला है। इस 2-3 दिन में वो सब चीज़ आपको मालूम चलेगी। ये क्रियाएं इसीलिए की जा रही हैं ताकि जो प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का है उसके थ्रू हम अधिक से अधिक भगवान की बारे में, भगवान की वाणी को प्रसारित कर सकें। आज भी लोगों की यही मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी से जैन धर्म प्रारंभ हुआ, अथवा ये मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ने जैन धर्म बनाया है। तो ये बताना चाहते हैं कि भगवान हमारे धर्म के भी फॉलोअर थे, क्रिएटर नहीं थे। तो ये बात को प्रसारित करेंगे, धीरे धीरे बात सामने आएगी। मेरा इसमें प्रयास चल रहा है और समाज के लोगों से कहना है कि आप लोग भी जागरूक हों। दर्शन, जैन दर्शन या धर्म हमारा है और उसकी सही सूचना लोगों तक पहुँचे, इसका प्रयास भी हमें ही करना चाहिए। से जिज्ञासाओं का